नमस्कार। आज हम भारत की कुछ सबसे बड़ी, सबसे एम्बिशियस सरकारी योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपने नागरिकों के सपनों को कैसे सहारा देता है? मतलब बुनियादी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी ख्वाहिशों तक सरकार कैसे एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है? तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बुनियादी सपनों से। एक अपना घर और दूसरा अपना काम शुरू करने का मौका। देखिए, भारत के शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं और जैसे जैसे शहर बड़े होते हैं, एक चुनौती भी बड़ी होती जाती है। एक किफ़ायती घर ढूंढना, खासकर मिडिल इनकम और लो इनकम परिवारों के लिए तो ये सपना पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी PMAY अर्बन। इसका सीधा सा मकसद है शहरी भारत में सबके लिए घर। तो सवाल ये है कि ये योजना काम कैसे करती है? ये सीधे तौर पर शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर फोकस करती है। उन्हें घर खरीदने या बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सीधी मदद दी जाती है। और इस पूरे मिशन को देखने की जिम्मेदारी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। ठीक है, घर की बात तो हो गई। अब आता है दूसरा बड़ा सपना, अपना खुद का कुछ करने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। लेकिन अक्सर छोटे कारोबारियों के लिए जो सबसे बड़ी दीवार होती है, वो होती है शुरुआती पैसा जुटाना। मतलब वो पहला बिजनेस लोन मिलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। ये स्कीम उन छोटे एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए है जिन्हें आमतौर पर बैंकों से लोन नहीं मिल पाता। इसका फंडा ही है फंड दी अनफंडेड, ताकि लोग खुद का काम शुरू कर सके और नौकरियां भी पैदा हों। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये योजना छोटे दुकानदारों, वेंडर्स, कारीगरों, ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन देती है। ये एक तरह से देश के छोटे छोटे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की कोशिश है, जिसे चला रहा है हमारा वित्त मंत्रालय। तो घर और कारोबार, ये तो हो गए बुनियादी सपने। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी दौलत की, यानी यहाँ के लोगों की। किसी भी देश की तरक्की का अगला कदम होता है अपने युवाओं और किसानों में सीधे इन्वेस्ट करना। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, कि कॉलेज की पढ़ाई और असल दुनिया की नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए, उनमें एक गैप होता है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल काम के लिए काफ़ी नहीं होता। तो इस स्किल गैप को भरने के लिए एक पुल की तरह काम करती है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसका आइडिया सिंपल है, युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। इस स्कीम की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका क्लियर फोकस। ये खास तौर पर 21 से 24 साल के युवाओं को टारगेट करती है, ग्रेजुएट्स हों या अभी जॉब ढूंढ रहे हों, और उन्हें 1 साल की पेड इंटर्नशिप देती है। ये यंग टैलेंट को सीधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और जरा इसका स्केल तो देखिए, टारगेट है अगले 5 सालों में 1 करोड़ पेड इंटर्नशिप्स देने का। ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारी युवा आबादी को एक स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलने की एक बहुत बहुत बड़ी पहल है। युवाओं की बात हो गई, अब रुक करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरफ, यानी हमारा कृषि क्षेत्र। किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेती की पैदावार को बेहतर करना, यह हमेशा से देश के लिए एक बड़ी प्राथमिकता रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर एक नई योजना शुरू की गई है, PM धन धान्य कृषि योजना। इसका मेन फोकस खेती के तौर तरीकों को मॉडर्न बनाना है, ताकि पैदावार भी बढ़े और किसानों का मुनाफा भी। ये जमीनी लेवल पर बदलाव लाने के लिए बनाई गई स्कीम है। अब इस योजना की जो सबसे खास बात है, वो है इसका टारगेटेड अप्रोच। मतलब इसे पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि कृषि मंत्रालय ने 100 जिले चुने हैं जहां इसे फोकस के साथ लागू किया जाएगा, ताकि इसका असर जल्दी और ज्यादा दिखे।
तो हमने इन स्कीम्स की बात तो कर ली, पर इनकी असली स्केल को, इनके पैमाने को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन योजनाओं का इरादा कितने लोगों की जिंदगी बदलने का है। सिर्फ एक योजना, धन धान्य कृषि योजना से ही 1.7 करोड़ किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि इतने सारे परिवारों की आमदनी और उनका रहन-सहन बेहतर हो सकता है। और ये बड़ा स्केल सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, दूसरे सेक्टर्स में भी ये दिखता है। जैसे पीएम पोषण योजना को ही ले लीजिए। इसके तहत देश भर में करीब करीब 12 करोड़ बच्चों को हर दिन स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता है। ये एजुकेशन और हेल्थ दोनों में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक और जबरदस्त उदाहरण है एनर्जी सेक्टर से। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और उन्हें मुफ्त बिजली देना। ये क्लीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है, नहीं? तो जब हम इन सारी योजनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, घर से लेकर बिजनेस, स्किल से लेकर खेती तक, तो एक कॉमन धागा साफ नजर आता है। ये सब मिलकर नागरिकों को एम्पावर करने, उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी देने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब योजनाएं इतने बड़े पैमाने पर लागू होती हैं, तो किसी देश की एम्बिशन का, उसकी महत्वाकांक्षा का असली पैमाना क्या होता है? क्या वो सिर्फ ये बड़े बड़े आंकड़े हैं, या फिर उन करोड़ों जिंदगियों में आया असल बदलाव?